दीपक 30 साल के हैं। पिछले 1 साल से उनके शरीर के अलग अलग हिस्से में चमक जैसा दर्द उठता है। अब ये दर्द कुछ सेकंड रहता है और फिर ठीक हो जाता है। कभी कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी सीने में, कभी सिर के एक हिस्से में। आखिरकार उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए। पता चला ऐसा उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम केवल दीपक की नहीं है, बहुत लोगों को होती है, खासकर उन लोगों को जो केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं। इसलिए दीपक चाहते हैं कि हम अपने शो पर विटामिन B12 के बारे में बात करें। इसकी कमी से क्या क्या परेशानियां होती हैं और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो विटामिन B12 कहां से लें। सारे सवालों के जवाब देंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसका दूसरा नाम साइनोकोबालामाइन भी है। हमारे शरीर में विटामिन B12 की ज़रूरत प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और DNA की सिंथेसिस के लिए पड़ती है। विटामिन B12 हमारे शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका माइलिन शीथ बनाने के लिए नेसेसरी होता है। साथ ही साथ में हीमोग्लोबिन, RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो जब विटामिन B12 की कमी होती है तो कई सारे लक्षण दिख सकते हैं, जैसे एनीमिया, जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी होना। उसके लक्षण आमतौर पर कमज़ोरी होना, चक्कर आना, हाथ पैर में सूजन आना, चलने के समय दम लगना, ये सब लक्षण दिख सकते हैं। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है तभी हमें एक सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड करके एक बीमारी है वो हो सकती है, जिसके लक्षण हमें मांसपेशी की कमज़ोरी होना, पैरालिसिस होना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहना, मूंगी आना, पोजीशन सेंस पता ना चलना, जैसे चलने के समय इम्बैलेंस होना, ये सब हो सकता है। न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन भी आ सकता है, जिसमें मेमोरी लॉस हो या फिर एजिटेशन हो। फुल ब्लोन साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन लाइक साइकोसिस भी हो सकता है। जहाँ भी सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे ऑर्गन्स में B12 की ज़रूरत होती है। जब सब हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोजा सेल जो रेगुलरली नए बनते जाते हैं और डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, वहाँ पे अगर B12 की कमी होती है तो उसकी वजह से बार बार लूज मोशन होना, डायरिया या फिर ओरल अल्सर्स बार बार होना, ये लक्षण दिखाए जाते हैं। उसके साथ ही जब स्किन है तो स्किन में कभी कभार हाइपोपिगमेंटेशन यानी कि स्किन का कलर कम होना या फिर हाइपर पिगमेंटेशन भी देखा जा सकता है। उसी के साथ B12 की वजह से बोन डेंसिटी भी कम होने के केसेस पाए गए हैं। कुछ केसेस में B12 की डेफिशिएंसी को कैंसर से भी रिलेट किया गया है, जैसे कि पर्निशियस एनीमिया के पेशेंट्स, उसमें गैस्ट्रिक कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। जब ब्लड सेल्स अफेक्ट होते हैं तब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें RBCs का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि जो DNA है वो प्रॉपर्ली बन नहीं पाता है। इस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाए टाइम पे तो ये और सीवियर होके हमारे बोन मैरो को कम्प्लीटली सप्रेस करके और भी सेल्स ब्लड के कम हो सकते हैं, जिसमें प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं, WBC भी कम हो सकते हैं। B12 की कमी के कारण क्या हो सकते हैं? या तो डाइट में इंटेक बहुत कम हो या फिर इंटेक बराबर है फिर भी एब्जॉर्प्शन खराब हो। डाइट में इंटेक कम जब होता है जब पेशेंट कम्प्लीटली प्योर वेजिटेरियन हो, उनके डाइट ऑलरेडी लैक करते विटामिन B12 के लिए, या फिर पेशेंट प्रॉपरली डाइट ले रहा है फिर भी B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इस केस में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी, जिसको पर्निशियस एनीमिया भी बोला जाता है, उसके साथ में लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन चल रहा है, जैसे पेशेंट बहुत सालों से एंटासिड ले रहा है या फिर जो हमें ओवर द काउंटर पैंटोप्रोजल वगैरह मिलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एसिडिटी के लेते हैं, एसिडिटी के लिए जो लेते हैं, उसकी वजह से भी B12 की कमी हो सकती है। साथ ही साथ में कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन, जिसकी वजह से भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड होता है। कुछ कैंसर की दवाई है जिससे B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इन सब चीज़ों की वजह से B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो नहीं पाता है और पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ सकती है। मेनली हमारे डाइट जो वेजिटेरियन डाइट है वो लैक करता है विटामिन B12 में। जो मैक्सिमम सोर्सेस है और जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है वो नॉनवेज डाइट ही है। नॉनवेज में बीफ है, मटन है, मीट है, शेल फिश है, क्रैब मीट है, इन सब में विटामिन B12 अच्छे से पाया जाता है। वेजिटेरियन खाने में जो B12 है ये तो होता भी कम है और उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है, जो कि
कंपेयर टू नॉन-वेज फूड जो 40 से 60% उसका बायो अवेलेबिलिटी होता है, वो वेज फूड में 9-10% भी नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ कंट्रीज़ में वेजिटेरियन जो फूड है वो फोर्टिफाई किया जाता है B12 से, जो अपने यहाँ पे अब तक नहीं होता है। अब जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास में, तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स आते हैं जो हम लोग रेगुलरली खा सकते हैं। उसके साथ साथ भी विटामिन B12 के इंजेक्शन भी आते हैं, जिनका टैबलेट से भी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए हम लोग विटामिन B12 के इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। आपके लिए विटामिन B12 कितना ज़रूरी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो ज़रूर खाइए। अगर वेज खाते हैं तो आप विटामिन B12 की कमी सप्लीमेंट और इंजेक्शन से दूर कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। गर्मियाँ आ गई हैं, ऐसे में जान लीजिए अपने खान पान को लेकर किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। घर में बासी और बचा हुआ खाना अवॉइड करिए। फ्रेश और पका हुआ खाना खाइए। सब्जी और फलों को अच्छे से धोइए, खासकर पत्तेदार सब्जियां। बाहर कच्चा और अधपका खाना अवॉइड करिए, जैसे बाहर मिलने वाला सलाद, चटनी, पानी पूरी वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें गर्म तापमान में बैक्टीरिया के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करती हैं। बैक्टीरिया इनमें पनपते हैं, इससे आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। चाय, कॉफ़ी, शराब का सेवन कम से कम करें, क्योंकि इनके कारण शरीर से ज़्यादा पानी निकलता है। नॉनवेज खाने वालों को मीट या फिर सी फूड ऐसी जगह से ही खाना चाहिए जहाँ ये सफाई से पकता हो और अच्छे से पकता हो। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए। बिना हाथ धोए खाना खाने से पेट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। प्यास लगने पर पानी पीने का इंतजार मत करिए। बिना एक्सरसाइज या मेहनत का काम किए भी शरीर से पानी का लॉस होता है। पानी की बोतल हमेशा साथ रखिए। जूस, लेमन जूस, शेक, इलेक्ट्रोलाइट, छाछ ये सब पीते रहिए। इससे आपके शरीर को पानी मिलता रहेगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए साइनस में क्या चीजें खाना अवॉइड करें। अगर साइनस है तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर वगैरह के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से शरीर में बलगम ज्यादा नहीं बनता और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साइनस में केले से भी परहेज करने को कहा जाता है। हालांकि आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपने लिए एक सूटेबल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।